नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने नवगीत के विषय में पूरी जानकारी ली। नवगीत परंपरा का आरंभ हिंदी साहित्य में कब होता है और कौन से कवि हैं जो इस परंपरा को आगे लेकर जाते हैं और लगातार नवगीत लेखन का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से आज हम देखेंगे हिंदी गज़ल को, हिंदी में गज़ल का प्रवेश किसने कराया और हिंदी गज़ल लिखने वाले लेखक कौन कौन से हैं। आज के इस वीडियो में हम इस संबंध में पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो जो कि आधारित है हिंदी गज़ल पर। गज़ल जो कि अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेमी या प्रेयसी का वार्तालाप। गज़ल का क्या अर्थ है? प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। गज़ल की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। गज़ल को परिभाषित करते हुए हिंदी साहित्य कोश में लिखा गया है कि गज़ल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना है। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, इन्होंने गज़ल की परिभाषा दी है कि गज़ल असंबद्ध कविता है। गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि गज़ल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना ने अमीर खुसरो, जिनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में, तो डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना ने अमीर खुसरो को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। हिंदी में गज़ल का प्रवर्तन अमीर खुसरो से माना जाता है। इनकी गज़लों में आबद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं। इनकी गज़लों में आबद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और अरबी का संगम प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वान कबीरदास को हिंदी गज़ल का आदि प्रवर्तक मानते हैं, तो कुछ विद्वान खुसरो जी को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक मानते हैं। आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार जी को माना जाता है। दुष्यंत कुमार जी, जिनकी गज़लें जिन्होंने लिखा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी जो भी लिखा है वो लोगों की ज़ुबान पे है। लोग उसको आज भी कोट करते हैं, दुष्यंत कुमार जी की लिखी हुई लाइनों को, चाहे वो हो गई हो पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, चाहे वो कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। ये सब लाइनें बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं। दुष्यंत कुमार जी मेरे भी प्रिय गज़लकार हैं और इनको पढ़ने के बाद में सच में इनकी जो गज़लें हों मन को छू जाती हैं। साए में धूप जो इनका गज़ल संग्रह है, कविता संग्रह है, मेरे पास है भी, ये सारी किताबें हैं क्योंकि दुष्यंत कुमार मेरे भी प्रिय कवि हैं। तो आधुनिक गज़ल हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। दुष्यंत कुमार जी का समय है 1933 से 1975 तक। दुष्यंत कुमार जी का मूल नाम है दुष्यंत नारायण त्यागी। प्रारंभ में ये परदेसी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। दुष्यंत कुमार जी का मूल नाम क्या है? दुष्यंत नारायण त्यागी, तथा ये प्रारंभ में परदेसी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल का सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इनकी गज़लें बहुत ही अच्छी हैं और हिंदी गज़ल के सम्राट कहे जाते हैं। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गज़ल संग्रह और उसके गज़लकार कौन है, आइए देखते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं, जिनके गज़ल संग्रह का नाम है इन आवाज़ों को ठहरा लो,
हरे कृष्ण प्रेमी जी हैं, जिनके गज़ल संग्रह का नाम है रूप दर्शन रूप रेखा। शमशेर बहादुर सिंह जी के गज़ल संग्रह का नाम है सुकून की तलाश। त्रिलोचन शास्त्री जी ने लिखा है गुलाब और बुलबुल। दुष्यंत कुमार जी के गज़ल संग्रह का नाम है साए में धूप। और गोपाल दास नीरज जी जिनके गज़ल संग्रह का नाम है नीरज की पाती। रामदरस मिश्र जी हैं, जिन्होंने लिखा है हंसी ओठ पर आंखें नम हैं, बाजार को निकले हैं लोग। ये रामदरस सिंह जी के गज़ल संग्रह हैं। कुंवर बेचैन सिंह जी ने लिखा है सामियाने कांच के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतज़ारों का, रस्सियाँ पानी की। ये कविता संग्रह है, ये गज़ल संग्रह है कुंवर बेचैन जी के। अगले गज़लकार हैं राम कुमार कृषक जी, जिन्होंने लिखा है नीम की पत्तियाँ। माधव मधुकर जी के गज़ल संग्रह का नाम है सूर्य का सवाल और आग का राग। माधव मधुकर जी। ज्ञान प्रकाश विवेक जी हैं, जिनके गज़ल संग्रह का नाम है धूप के हस्ताक्षर। अदम गुंडवी जी, जिनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, इन्होंने बहुत ही देसी भाषा में अपनी गज़लों को लिखा है। और ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने व्यवस्था पे ऐसी चोट की है, उस टाइम के जो हुक्मरान थे उन पे इन्होंने करारा व्यंग किया है अपनी गज़लों के माध्यम से। तो इनके जो गज़ल संग्रह हैं उसका नाम है धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। अदम गोंडवी जी। विज्ञान व्रत जी हैं, जिनके गज़ल संग्रह का नाम है बाहर धूप खड़ी है, चुप की आवाज़ और जैसे कोई लौटेगा। ये है गज़ल संग्रह विज्ञान व्रत जी के। महेश अस्क जी हैं, जिनके गज़ल संग्रह का नाम है राख की परत अंगारों पर है। राख की जो परत अंगारों पर है। राजेश रेड्डी जी हैं, जिनके गज़ल संग्रह का नाम है उड़ान, वजूद, आसमान से आगे। देवेंद्र कुमार आर्य जी हैं, जिनके गज़ल संग्रह का नाम है किताब के बाहर। आइए देखते हैं हिंदी गज़ल के चर्चित शेर। हिंदी गज़ल के चर्चित शेर। पहला शेर है अमीर खुसरो जी का, जिन्होंने पहला शेर है अमीर खुसरो जी का, जिन्होंने लिखा है शबाने हिजरा दराज यू जुल्फ, वरोज वसला चु उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। अगले गज़लकार हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने लिखा है सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं या उपकार करते हैं। ये गज़ल लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। फिर से पढ़ते हैं इनके इस गज़ल की पंक्तियों को। सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं या उपकार करते हैं। गोपाल दास नीरज जी हैं, जिनकी पंक्तियां हैं, इन्होंने बॉलीवुड में भी इनके कई सारे गाने हैं गोपाल दास नीरज जी के लिखे हुए। और इनकी ये जो पंक्तियां यहाँ पे दी हुई हैं, इसको मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। अगली पंक्ति है गोपाल दास नीरज की। बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। रामदरस मिश्र जी लिखते हैं, बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को।
बाज़ार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। कुंवर बेचैन जी हैं जिन्होंने लिखा है, अपने मन में ही अचानक यूँ सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गज़ल हो जाएंगे। अपने मन में ही अचानक यूँ सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गज़ल हो जाएंगे। जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको। ये लाइनें थी कुंवर बेचैन जी की। तो दोस्तों ये गज़ल परंपरा के लेखक रहे हैं। ये कुंवर बेचैन सिंह जी, रामदरस मिश्र जी, गोपाल दास नीरज जी, जिन्होंने हिंदी में गज़ल लिखी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।